नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आ चुके हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। उदाहरण नंबर आपका 13 है। 13 में हालांकि एक ही प्रश्न है, लेकिन इसी टाइप से यहाँ पे 2-3 यानी कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। एक क्वेश्चन नंबर अपन 5 लेके चले हैं, लगभग ये भी इसी टाइप से हैं, थोड़ा डिफरेंस लेकिन ऐसे ही है। अब हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे आप देख लो। ये प्रश्न जो है दिया है कि यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपन बी डी। अब यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस हो गया। ये आपका आया है 23 का ए सेट में, ये आया है आपका 18 का तीनों सेट में, 4 नंबर में आया है। उसके बाद ये वाले प्रश्न जो है a माइनस सी अपान बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या दिया है a अपान बी। सेम यहीं पे ये माइनस के स्थान पे प्लस किया है और ये वाले भी आया है, ये 23 का बी सेट में आया है। यानी मान के चलिए कि आपके पास ये जो प्रश्न है ये वाले और ये वाले प्रश्न दोनों सेम है, एक ही टाइप से बनेगा, प्लस हो या माइनस हो बनाने का पैटर्न सेम है। जबकि ये और ये प्रश्न भी क्या है, दोनों सेम है और ये थोड़ा क्या है डिफरेंस है। यानी मान के चलिए हमको क्या करना है, इन दोनों में से एक आप लोगों को समझाऊंगा, इन दोनों में से एक और ये वाले प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, 13 का पहला क्या दिया है, अपन हल कर लेते हैं। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्या पता पेपर में आ जाए। 23 में आया था, 24 में नहीं आया है तो 25 में भी आ सकता है। दिया है उसको लिखिए, क्या दिया है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर। अर्थात यदि आपको प्रश्न में इन्हें ऐसा भी दे दिया जाए, यानी कैसे दे दिया जाए, a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d, तो भी आपको चौंकना नहीं है। या इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a बटे b इज इक्वल टू c बटे d। इसका भी मतलब यही होता है, यानी तीनों को एक दूसरे के रूप में हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास दिया है, अब आपको क्या करना है, हमको सिद्ध करके ये लाना है। अगर इसको लाना है तो इसके बराबर अपने को क्या मानना पड़ेगा, के माना। क्या माना, के माना। अर्थात इसके बराबर भी के और इसके बराबर भी के। अब एक एक के बराबर के लिख देते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, a अपन b इज इक्वल टू के, तिर्यक गुना से नीचे वाले इसके साथ जाके क्या होगा, गुना होगा। अर्थात क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी और के का गुना यानी बी के। किसका मान आया, a का मान आया, a इज इक्वल टू बी के लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास c अपन d इज इक्वल टू भी क्या होगा, के। ये भी तिर्यक गुना से इनके साथ जाके नीचे से ऊपर जाके गुना होगा। अर्थात c इज इक्वल टू डी के। किसका मान आया, c का मान आया। इतने को ही समझना है, ये समझ आ गया तो ये बनाना आसान है। अब आपको करना क्या है, जो दिया है उसका एक साइड लेना है और आपको दूसरा साइड लाना है। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड अपने को लाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये अपने पास दिया है। और हल करके अपने को लाना है ए सी अपॉन बी डी। चलिए लाने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की जरूरत पड़ेगा तो दोनों साइड लेना पड़ेगा, एक साइड की जरूरत पड़ेगी तो एक साइड लेना पड़ेगा। पहले हल करके देखते हैं इधर क्या आता है। अपने को क्या करना है, ये a और जो c का मान आया है उस मान को यहां पे रखना। तो उसी को लिख देता हूं, a और c का मान रखने
पर ए और सी का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बटे का चिन्ह, नीचे वाले को सेम लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी के। अब ए में ब्रैकेट है तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे, ए के जगह में लिखेंगे बी के पूरे का स्क्वायर माइनस सी के जगह में क्या लिखेंगे, डी के, तो ये हो जाएगा डी के पूरे का स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए स्क्वायर करके यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अलग अलग करें तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, यानी बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस सेम इसमें भी डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, तो इसको अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इधर मैं लिख रहा हूं, अगर इधर बनाऊं तो यहां पर भी बन सकता है, लेकिन चलिए इधर अपन आ जाते हैं। यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, जो दिया है उसी के आधार पे चलते हैं। इसमें के स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ये के स्क्वायर अपना कॉमन निकला, नीचे में है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी आप केयर कीजिए, के स्क्वायर निकला तो बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या निकला, के स्क्वायर निकला तो डी स्क्वायर बचा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, आसानी से कटेगा, कट गया तो बचा हमारे पास क्या, के स्क्वायर, के स्क्वायर। अगर देना चाहें तो समीकरण एक भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। अब अपन आ जाते हैं कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए सी, ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे ए और सी का मान रखा था, वैसे ही यहां पर भी अपने को ए और सी का मान रखना पड़ेगा। ए और सी का मान रखने पर मान रख देते हैं। ए के स्थान पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखे हम, बी के, तो ए के जगह में लिख दो बी के, इंटू सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, डी के, तो यहां पे लिख दो डी के, अपान क्या है बी डी, तो लिख दो बी डी। अब आप देखिए ये अगर देखें तो यहीं पे चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो एक स्टेप और लिख दो, ये बी और डी को अलग से लिखो, के इंटू के, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर अपान बी डी, बी डी कटा तो यहां पर भी क्या बचा, के स्क्वायर, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों का मान हमारे पास क्या आया, के स्क्वायर, के स्क्वायर। अगर देना चाहे तो नाम दे दो, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ये वाला भी के स्क्वायर, ये वाले भी के स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी हमें जो सिद्ध करके लाना था वो सिद्ध हो गया, ठीक। तो सरल लगा होगा आपको, कोई कठिन नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, ये वाले स्टेप हल करना है, के मानना है, ए के बराबर बी के लाना है और सी के बराबर डी के, और इसी मानों को पुट करके आपको क्या करना है, वो मान ज्ञात करना है। अब आप इसी में देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस के स्थान पर भी अगर प्लस रख दिया जाए सेम पैटर्न हमें बनेगा, बस यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो आप देखिए कि दोनों हिस्सा प्लस प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे आप केयर करो, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, फिर भी तो दोनों कट रहा है क्योंकि दोनों सेम सेम हो रहा है। तो मान के चलिए कि दोनों सेम है तो ये दोनों कटेगा, उसी प्रकार से दूसरा वाला हिस्सा तो सेम है, यानी प्लस रहा है या माइनस रहा है, दोनों को एक ही टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए अब अपन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक को दिया है हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, और आपको पता है कि अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और समानुपात को बराबर के रूप में, अर्थात A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D होगा।
और इसी के बराबर इससे पहले जो के माने थे वैसे ही के हमको यहाँ पे मानना है, यानी के माना। अब क्या करेंगे, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, तो हम सीधा हल कर लेते हैं। ये a अपॉन बी इज इक्वल टू के, इधर भी ले लो, c अपॉन डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या होगा, a के बराबर हमको ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुना अर्थात b के आया हमारे पास, a इज इक्वल टू बी के। दूसरा है c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आया, डी के आया। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। तो अपने को क्या करना है, a और b, a और c है यहाँ पे देखो, तो a और c का मान रखना है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, a और c का मान रखने पर, a और c का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। a के जगह में क्या लिखेंगे, b के, धन c के जगह में क्या लिखेंगे, c के जगह में लिखेंगे d के, अपन नीचे में b प्लस डी ऑलरेडी है। k जो है कॉमन निकलेगा, दोनों में k है, k को बाहर निकाल दो, बचा क्या इसमें b, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या बचा, k अगर निकल गया तो d, नीचे में भी बटे के रूप में b प्लस डी ऑलरेडी है, ये दोनों क्रॉस होगा और हमारे पास बचेगा k, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पोर्शन ले लो, यानी कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन b। यहाँ पे किसका मान रखना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास a और c का मान है, c की यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, केवल a है, तो a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a की जगह क्या लिखेंगे, a के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, b के, तो लिख देते हैं b के अपन, नीचे में ऑलरेडी क्या है, b है, तो ये b कटा, तो यहाँ पे क्या आया, k, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 यहीं पे हम बना लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, दोनों के बराबर के है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, अतः क्या होगा, सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, यही हमको लाना था और ये आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इसमें साधारण रूप से दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होने का कारण इसी वाक्य से पता चलेगा। चलिए क्या दिया देखते हैं, यदि a और c की मध्यानुपाती b है, यानी हमारे पास 3 राशि है, a है, c है और इनके बीच में b है, यानी 3 अनुपात के रूप में है। उसके बाद बोला है तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी, यानी इस साइड को लेकर ये साइड अपने को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोनों साइड को लेके चलना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए क्या दिया है, इस लाइन को आपको यहां तक लिखना है, यानी क्या लिखना है, a और c का मध्यानुपाती b है। a और c का मध्यानुपाती क्या है, b है, यानी केवल और केवल 3 राशियों के बीच अनुपात दिया है। इससे पहले में 4 राशि था तो बीच में समानुपात लिखते थे, अब डायरेक्ट यहाँ पे हम समानुपात नहीं लिख पाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे a अनुपात, आपके पास चूंकि ये बीच में है इसलिए b अनुपात c। अब आप केयर करो, a और c का मध्यानुपाती b हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मध्य यानी बीच में आपके पास क्या है, b है। अगर कोई
राशि जो है डबल अनुपात के रूप में रहता है तो उसको समानुपात बनाने के लिए बीच वाले को, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस बीच वाले को 2 बार लिखा जाता है। अर्थात समानुपात में बनाते समय हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए अनुपात बी। अब जैसे यहाँ पे समानुपात है तो यहाँ पर भी हम समानुपात लिखेंगे और ये बीच वाले को 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे एक बार लिख चुके हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे बी अनुपात सी। केवल और केवल यहीं पे आपको समझना है, राइट। ये समझ आ गया तो बन गया। अब क्या करना है, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को चाहे तो हम गुना कर सकते हैं, यानी तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर इधर, ये नीचे से ऊपर इधर, यानी नीचे वाले दूसरे पक्ष के ऊपर में चले जाते हैं गुना होकर। तो ये ए है और इसका गुना करेंगे यानी सी जो इसके साथ आएगा, यानी क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी और बी का गुना बी इंटू बी, या इसी को हम ए वाले पक्ष को मैं इधर लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, ए इंटू सी। इस पैटर्न से भी बना सकते हैं और इसमें यहां पे जो के माने थे वाले में वैसे के मानकर भी बना सकते हैं, के मानकर भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आप लोग कई साधन देखेंगे उसमें क्या पता के मान के बनाए हो। जब इसमें सरल बन रहा है, अगर आपका 2 या 3 नंबर का है तो इसी आधार पे बना लो, अगर ज्यादा नंबर का है तो के मान के भी बनाया जा सकता है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसी को अपन देखते हैं। यहां तक तो हमारा मान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिया है ए प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, ए इंटू बी के रूप में दिया है। अब हमको क्या करना है, चाहे तो हम इसको यहीं पे आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, ये बी स्क्वायर का मान रखने पर, यानी यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर का मान रखने पर, शॉर्टकट में बनेगा, यानी बी स्क्वायर के जगह में अर्थात यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए सी लिखूंगा। तो लिख देता हूं, यहां पे ए स्क्वायर को पहले लिखो प्लस बी स्क्वायर के जगह में क्या लिखूंगा, ए सी, ये ए सी हम लिख दिए, बटे के रूप में हमारे पास क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। अब अपने को क्या करना है, चलिए मैं यहीं पे ही इसको बना देता हूं, या चलो इधर आ जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे पास स्पेस है तो यूज कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए है, तो ए को चाहे तो हम कॉमन निकालेंगे और जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो एक ए बचेगा और सी बचेगा, यानी ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आया हमारे पास, ए को कॉमन लेने पर हमारे पास आया एक ए बचेगा प्लस सी बचेगा अपान ए और नीचे में क्या है, बी, ए इंटू बी। अब आप देखो ये ए और ये कटा, बचा क्या, ए प्लस सी अपान बी, ए प्लस सी अपान बी, यानी राइट साइड में भी यही चीज है हमारे पास, ए प्लस सी अपान बी, यानी कहने का अर्थ है क्या है, हमको जो लाना था वो आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं यही हमारा राइट हैंड साइड है। अतः क्या हो जाएगा, सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। या इसी को अगर और लिखने की स्टेप तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हैं। अगर यहां तक लिखेंगे तो भी सही है, इसको भी लिखकर अतः सिद्ध हुआ लिखें तो भी सही है। विश्वास करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है। इस टाइप से वाले को इन दोनों में से एक समझाया आपको, इन दोनों में से एक समझाया, और ये थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण से इनको अलग से समझाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।